हम लोग बात करने वाले हैं एक नए क्लास की। जो क्लास होगी वो हमारी होगी, जो अभी एग्जाम होने वाला है ए आई का यानी कि इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी का होने वाला है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का होने वाला है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का होने वाला है। तो ये जो एग्जाम है, ये वो जो कह सकते हैं उसका लॉ ऑफिसर का है, लॉ ऑफिसर जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ का है। तो उसका एग्जाम आने वाला है। तो ये 21 तारीख को एग्जाम डेट है। तो हम लोग इस पे जो बात करेंगे वो जल्दी से शॉर्ट इंट्रोडक्शंस के सिलेबस की और साथ ही साथ उसको पढ़ने की कोशिश पढ़ेंगे। तो इसमें 120 नंबर की परीक्षा होगी, 120 नंबर के मार्क्स होंगे और 120 नंबर के मार्क्स में इसमें 30% जो वेटेज होगा वो होगा, 30% का जो वेटेज होगा वो जीएस में होगा। जीएस का हो गया, ठीक है, जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। और इसमें जिसको जीएस का मतलब जनरल अवेयरनेस, जीके वगैरह। और इसमें जनरल एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग आ जाएगी और मैथ आ जाएगा। तो 30% में वो आपका मैथ भी आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगी, जीके आ जाएगी या जीए आ जाएगी, जनरल अवेयरनेस, और साथ ही साथ आपका इंग्लिश भी आ जाएगी। ये इतने टॉपिक्स आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आने के बाद फिर जो बचेगा 70%, तो 120 का 30% अगर निकालें तो 120 का 30% हो गया 12×36। 36 क्वेश्चन जो आपके इस तरीके के आ जाएंगे। 100 में 120, चाहे 150 आए या क्वेश्चंस की नहीं मालूम कि क्वेश्चन कितने आ सकते हैं। 150 भी आ सकते हैं, ठीक है, और 120 भी आ सकते हैं, कह नहीं सकते। अगर एक नंबर का हुआ तो 120 क्वेश्चन आ जाएंगे, एक नंबर का हुआ। अगर एक नंबर का नहीं हुआ तो 150 क्वेश्चन आ सकते हैं। जहां तक संभावना है 120 क्वेश्चन आ जाएंगे, एक का एक आके। तो 30 जो है, 30 30% जो हो गया वो 36 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 36 क्वेश्चन या 36 मार्क्स का हो गया, नंबर का हो गया। और उसके बाद फिर जो है आगे भी आ सकता है। अब 36 से 120 में से 36 घटा दें तो बचेगा यहाँ 4, यहाँ घटाया तो 11 में से 3 गया तो 9, 8, यहाँ 84 जो अंक बचेंगे वो लॉ के होंगे। ये 84 नंबर होंगे वो लॉ आएगा। लॉ कौन कौन सा आएगा वो बात कर ले रहे हैं। तो लॉ में इसमें क्या क्या आएगा? तो लॉ में इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा, ठीक है। और इसमें दूसरे नंबर पे ये कॉन्ट्रैक्ट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरे नंबर पे आएगा आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन आएगा, एंड कैंसिलिएशंस, आर्बिट्रेशन आएगा। नंबर 4 आएगा आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट आएगा, जिसको टीपी बोलते हैं, प्रॉपर्टी एक्ट, टीपीए बोलते हैं। और नंबर 5 पे इसमें आएगा लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट आएगा ये। और नंबर 6 पे आएगा, ये सारे क्वेश्चन आएंगे जो आएंगे ये 84 नंबर के आएंगे, 84 मार्क्स, ये वेटेज रहेगा। लिमिटेशन एक्ट के बाद फिर ऑल लेबर लॉज, लेबर कोड्स आ सकते हैं, जितने भी लेबर लॉ हैं तो ये लेबर लॉ आ सकते हैं या लेबर कोड आ सकते हैं, कोड, कानून। नंबर 7 पे आ सकता है, आएगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है, ये आएगा। इस पे क्वेश्चन होने वाला है उस पे। तो इस तरीके से ये एक्ट है। उसके बाद नंबर 8 पे आएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन लॉ आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक्ट दिए हैं, ये एक्ट दिए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट। और उसके बाद नंबर 9 पे जो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ही एक्ट है वो आएगा। और नंबर 10 पे आएगा एयरक्राफ्ट एक्ट,
एयरक्राफ्ट एक्ट भी आएगा। और 11 पे आएगा आपका पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट आएगा, एक्ट वो भी कब का, 2013 का। पार्टनरशिप एक्ट के बाद फिर आएगा आपका कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट आएगा, कंपनीज एक्ट आएगा, वो आएगा 2013 का। और 13 नंबर पे आएगा आपका इंसॉल्वेंसी एक्ट। इंसॉल्वेंसी एक्ट आएगा। तो इंसॉल्वेंसी एक्ट जो आएगा, या बैंकरप्सी एक्ट कह सकते हैं, एंड बैंकरप्सी एक्ट कह सकते हैं। बैंकरप्सी PTCY प्रेस एक्ट, ये भी आ सकता है, आएगा। एक्ट कह लो या कोड कह लो, वैसे कोड बोला जाता है, संहिता। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। फिर लॉ रिलेटिंग टू टेंडर आएगा। टेंडर कैसे दिए जाते हैं, लॉ रिलेटिंग लॉ रिलेटिंग टेंडर टेंडर लॉ रिलेटिंग टेंडर्स कैसे दिए जाते हैं, वो आएगा। फिर नंबर 15 पे क्या आएगा, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आ जाएगा। पब्लिक इंटरनेशनल नेशनल लॉ आएगा। तो ये सारे जो आपके हैं, इन कंपैरिजन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इन कंपैरिजन टू लॉ इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो कंपैरिजन करना है और बताना है कि इनका क्या प्रभाव रहेगा। तो इस तरीके से ये उसका AI का एक परीक्षा का मॉड्यूल है। तो मैंने बताया, तो आपको इस तरीके से वो परीक्षा आएगी, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं शुरू करता हूँ एक स्पीड क्लास शुरू करता हूँ, ठीक है। और जिसमें मैं आपको, इसमें क्या क्या नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें IPC नहीं है, CRPC नहीं है, ये दो चीज नहीं है इसमें, ना IPC ना CRPC है। और एक एविडेंस एक्ट भी नहीं है, ये एविडेंस एक्ट भी नहीं है। तो ये 3 नहीं है, ठीक है। बाकी सारी चीजें हैं। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया है, संविधान है, ये बात याद रखनी है, संविधान है। और संविदा विधि है, ठीक है। ये दो तो मेन आपने पढ़े ही होंगे। और एक आर्बिट्रेशन है, नंबर 3। आर्बिट्रेशन का मतलब है समझौता अधिनियम, सुलह समझौता अधिनियम। और ट्रांसफर TP है, संपत्ति अंतरण। तो ये संपत्ति अंतरण, ये 4 तो मेजर है ही है। ये बड़े, और लिमिटेशन भी रख लो, ये तो पढ़ा ही होगा, जिसको परिसीमा अधिनियम बोलते हैं, परिसीमा अधिनियम, ठीक है। इतनी चीज तो आनी है। और भी चीजें हैं, जैसे CPC हो गई, सिविल सिविल प्रक्रिया संहिता, CPC आएगी, सिविल प्रक्रिया संहिता। तो ये 6-7 सब्जेक्ट हैं जो मेन है। ये पार्टनरशिप हो गया, साझेदारी होगी, साझेदारी जो साझेदारी अधिनियम जो पार्ट है किसका, कॉन्ट्रैक्ट का, साझेदारी अधिनियम हो गया। तो ये पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का है। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक विधि भी, जैसे प्रशासनिक विधि है, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, उसको भी इसका ही ये है, उसको भी इसका ही पार्ट मान सकते हैं, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो प्रशासन करने का तरीका है, ठीक है। तो प्रशासनिक विधि, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, प्रशासन कैसे करते हैं, तो इतनी चीज भी पढ़ सकते हैं हम, तब भी जो है पेपर सही होने की संभावना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके सब्जेक्ट की बात करेंगे तेजी से, और इसको जो है खत्म कर लेंगे जल्दी से। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सारे आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे। ऑल का नोटिफिकेशन होगा, उसको नोटिफिकेशन को आपको प्रेस करना है, जिससे कोई भी वीडियो अगर मैं बनाता हूँ तो आपको वो मिलती रहे।
फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। लाइक करें इसको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर मिलते हैं एक अच्छे और अच्छी क्लास के साथ। टेक केयर, नमस्कार, धन्यवाद।